अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हमने पोएम 18 स्टार्ट की है, लव एंड एसेंस ऑफ ऑल रिलीजन्स। उसमें कल हमने उसकी तशरीह पढ़ ली, उसको डिस्कस किया हमने। आज हम इंशाल्लाह उसके शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं और उसके सिनोनिम की तरफ। वाई डज द पोएट पुट एम्फेसिस ऑन लव? शायर जो है वो मोहब्बत पे क्यों ज़ोर देता है? द पोएट पुट्स एम्फेसिस ऑन लव बिकॉज इट इज़ द एसेंस ऑफ ऑल रिलीजन्स। तमाम मज़ाहिब का ये ख़ासा है, तमाम मज़ाहिब का यही लेसन है। इन इट्स एसेंस इट इज़ अ स्पिरिचुअल फायर, इट इज़ लव दैट मेक्स द वर्ल्ड गो राउंड। यही जो मोहब्बत है, इसी से दुनिया का निज़ाम चल रहा है, यही दुनिया को रवां रखने में मदद दे रही है। व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ लव? मोहब्बत का असर क्या होता है? अकॉर्डिंग टू पोएट, लव हैज़ मिरेकुलस हीलिंग इफ़ेक्ट। मोहब्बत जो है वो मौजज़ाती जो है वो असर रखती है। इट चेंजेस मिजरीज इनटू प्लेजर्स, टीयर्स इनटू लाफ्टर्स, थॉर्न्स इनटू रोजेस एंड एंगर इनटू मर्सी। ये जो है वो गम को खुशी में बदल देता है, आंसुओं को हंसी में, कहकहों में बदल देता है। खार कांटे जो है वो फूल बन जाते हैं और गुस्सा रहमदिली में बदल जाता है। इट चेंजेस एटीट्यूड्स, पर्सन्स एंड सरकमस्टांसेस इन फेवर। ठीक है, ये लोगों को भी तब्दील कर देता है और हालात को इंसान की हिमायत में कर देता है। ठीक है, मोहब्बत के ज़रिए इंसान को जीत सकता है। इज़ लाइफ वर्थ लिविंग विदाउट लव? क्या जो दुनिया है वो मोहब्बत के बगैर जीने के काबिल है? नो, लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग विदाउट लव। मोहब्बत के बगैर जो है ये ज़िंदगी जीने के काबिल नहीं है। लव लैंड्स कलर्स टू लाइफ एंड मेक्स इट वर्थ लिविंग। वेयर देयर इज़ लव देयर इज़ लाइफ। ठीक है, मोहब्बत से ही ज़िंदगी है। व्हाट इज़ मॉरल लेसन ऑफ द पोएम? इस पोएम का जो है वो अखलाकी सबक क्या है? द पोएम टीचेज अस द मिरेकुलस इफेक्ट ऑफ पावर ऑफ लव। लव कैन चेंज दिस वर्ल्ड इनटू हेवन। इट इज़ लव दैट मेक्स द वर्ल्ड गो राउंड। वो सेम जो पीछे वाला हमारा इसका आंसर था। व्हाट इज़ मेंट बाय थ्रू लव मिसफॉर्चून बिकम्स गुड फॉर्चून? जो शायर ने ये कहा है कि बदकिस्मती अच्छी किस्मत में बदल जाती है मोहब्बत से, उसका क्या मतलब? थ्रू लव मिसफॉर्चून बिकम्स गुड फॉर्चून मीन्स लव न्यूट्रलाइजेज द इंटेंसिटी ऑफ सॉरोज एंड सफरिंग। मोहब्बत जो है वो न्यूट्रलाइज करती है। ठीक है, मीन्स लव न्यूट्रलाइजेज। मोहब्बत जो है वो न्यूट्रलाइज करती है द इंटेंसिटी ऑफ सॉरोज, गम की जो शिद्दत है उसको ये कम करती है, एंड सफरिंग और मुसीबतों की, बाय गिविंग देम एन एक्सेप्टेबल लुक। इट गिव्स अस करेज टू फेस द सर्कमस्टांसेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज मेंट बाय थ्रू लव बर्निंग फायर बिकम्स प्लीजिंग लाइट? इससे क्या मतलब है जब वो कहता है कि मोहब्बत से जो भड़कने वाली आग है, दहकने वाली आग, वो नूर में बदल जाती है। थ्रू लव बर्निंग फायर बिकम्स प्लीजिंग लाइट shows the wonderful power of love that can turn burning fire into comforting light. Hazrat Abraham remained safe and sound from the burning effect of fire. हज़रत इब्राहीम का जो आग में झोंकने का वाक़या है उसकी भी उसने यहाँ पे एग्जाम्पल दी है। What is meant by through love a lion becomes harmless? जब शायर कहता है कि मोहब्बत से शेर भी जो है वो बेज़रर बन जाता है, तो क्या मतलब है इसका? थ्रू लव अ लायन बिकम्स हार्मलेस मीन्स दैट बाय मीन्स ऑफ मैजिकल पावर ऑफ लव, लव वर्क्स नॉट ओनली ऑन ह्यूमन बीइंग्स बट ऑन एनिमल एज वेल। कि मोहब्बत के जो जादुई
ताकत है वो न सिर्फ इंसानों पे असर करती है बल्कि हैवानों पे भी जो है वो असर करती है। ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन थे। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि हमारे पास जो इसके सिनोनिम हैं वो किस तरह आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट सिनोनिम इसके। यस, सिनोनिम देखते हैं हम इसके इम्पोर्टेंट जो हमारे पास्ट पेपर्स में आए हुए हैं। लव एंड इसेंस ऑफ और रिलीजन। इसेंस क्या होता है जी? ये इसका करेक्ट जो हमारे पास होगा कॉन्सिक्वेंस है, पार्टिकल है, अंडरस्टैंडिंग है, द क्रक्स। ये डी वाली ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, द क्रक्स। ठीक है। थ्रू लव थॉर्न्स बिकम रोजेस। ठीक है। थॉर्न्स किसको हम कहते हैं? कांटे। तो ये क्या होगा? प्रिकल्स। ठीक है। प्रिकल्स इसकी करेक्ट ऑप्शन होगी, एजेस, स्टेम्स, शूट, प्रिकल्स। ओके। थ्रू लव विनेगर बिकम्स स्वीट वाइन। विनेगर क्या है? ये एक सोर लिक्विड है, कल भी हमने इसको पढ़ा था। ग्रेप नेक्टर, सोर लिक्विड, ओट वाटर या स्वीट ड्रिंक। तो इसमें सोर लिक्विड एक तुर्श किस्म का ये होता है। बी वाली करेक्ट ऑप्शन है। थ्रू लव विनेगर बिकम स्वीट वाइन। अगेन वही है, स्वीट वाइन क्या होगा? इसको हम स्वीट ड्रिंक। ठीक है, इसका जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद क्या है जी? इसको हम देखते हैं 4 वाले को। इसकी करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास डी ही हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है इसकी, स्वीट ड्रिंक। ओके। थ्रू लव द स्टेक बिकम्स अ थ्रोन। स्टेक क्या है जी? स्टेक हमारे पास वो सूली इसका मतलब है। ठीक है। तो गिबिट इसकी करेक्ट ऑप्शन है, सी वाली। रिस्क, रॉयल सीट नहीं हो सकता, जेल भी नहीं हो सकता, तो सूली इसकी करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास। थ्रू लव द स्टेक बिकम्स अ थ्रोन। ठीक है। थ्रोन के अब सिनोनिम हम देखेंगे तो ये रॉयल सीट इसकी करेक्ट ऑप्शन है, बी वाली। थ्रू लव ग्रीफ बिकम्स द जॉय। ग्रीफ क्या है हमारे पास? गम को कहते हैं, तो डेफिनेटली पेन इसका जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगी। थ्रू लव लायंस बिकम हार्मलेस। हार्मलेस क्या होता है? ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि बेज़रर। ठीक है। इसकी भी बी करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास, B9। ठीक है, B9 पढ़ना है इसको आपने। थ्रू लव रैथ सीम्स टू बी अ मर्सी। रैथ किसको कहते हैं? फ्यूरी, गुस्सा। ठीक है, बी इसकी भी करेक्ट ऑप्शन है। थ्रू लव रैथ सीम्स टू बी मर्सी। मर्सी क्या होगा? सिंपैथी। ये डी वाली जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। थ्रू लव द डेड राइज टू लाइफ। राइज टू लाइफ का मतलब होता है जिंदा होना, तो इसको हम क्या कहते हैं? बिकम अलाइव। ठीक है, जिंदा होना। ये इसकी करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो MCQs हैं। इसमें हम देखते हैं थॉर्न्स कैन बी मेड रोजेस थ्रू लव, बी करेक्ट ऑप्शन है। लव कन्वर्ट विनेगर इनटू स्वीट वाइन, सी इसकी करेक्ट ऑप्शन है। इट इज़ द पावर ऑफ लव दैट मिस फॉर्चून बिकम्स गुड फॉर्चून, ए वाली करेक्ट ऑप्शन है। हाउ कैन ग्रीफ बी चेंज्ड इनटू जॉय? थ्रू लव, मोहब्बत से इसको चेंज किया जा सकता है। थ्रू लव डेड राइज टू लाइफ, ये इसकी करेक्ट ऑप्शन है, सी वाली। तो स्टूडेंट्स आज हमने देखा शॉर्ट क्वेश्चन हमारे और MCQs और सिनोनिम। इंशाल्लाह इसकी एक्सप्लेनेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज़।